हेलो जी, गुड मॉर्निंग सबको। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे, क्योंकि आज संडे है। सबको हैप्पी संडे। और जो लोग भी वर्किंग है, जॉब में है या बिज़नेस में है, चाहे घर पे भी रहने वाली हाउसवाइफ है, अपना ध्यान रखिए। जिस दिन भी हमें थोड़ा सा रिलैक्स का टाइम मिलता है, थोड़ा सा रिलैक्स करिए, क्योंकि ये जीवन की आपाधापी जब तक सांसें कभी ख़त्म नहीं होने वाली। तो हमें अपना ध्यान रखना है। जब हम अपना ध्यान रखेंगे तभी हम हर चीज़ को संभाल पाएंगे, हम अपनी जिम्मेदारियों को सही से निभा पाएंगे। तो कुछ चीज़ें अगर छूटती हैं तो उनको छूट जाने दीजिए, लेकिन अगर हम पीछे छूट गए तो सारी चीज़ें रह जाएंगी। तो इसलिए हमें अपना ध्यान हर हाल में रखना पड़ेगा। काम कभी ख़त्म नहीं होंगे, लेकिन एक दिन हम ज़रूर ख़त्म हो जाएंगे। तो हमें अपना ध्यान रखना है। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि जैसे जैसे हम लोग बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं, शादी हमारे समाज की परंपरा है, शादी होती है। अब इसमें होता क्या है, हर कोई तो ऐसा नहीं होता, लेकिन हम लोग भी देख रहे हैं कि हमारे समाज में क्या हो रहा है। पति पत्नी, जहाँ पत्नी सही है वहाँ पति भटक रहा है, और जहाँ पति सही होते हैं वहाँ पत्नियाँ भटकती हैं माया के चकाचौंध में। फिर वही बात आ जाती है कि संतुष्टि जितना हमारे भाग्य में है वो हमें मिलेगा। और भगवान भी हर वक्त हम सबको देख रहे हैं, क्योंकि हम सब लोग जन्मों जन्मों से हम लोग फेस करते आ रहे हैं। और इस जन्म में हम लोग मनुष्य का जन्म मिला है, हमें नहीं पता किसकी सांस कब तक है। तो जीवन का एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो मैं समझ पाई हूँ, चाहे हमारे धर्मशास्त्र जो भी कहते हैं वो यही है कि जो है हमें उसमें संतुष्ट रहना है। जो चीज़ हमारे लिए है ही नहीं, अगर उसको हमने छल कपट से पा भी लिया तो क्या लगता है आपको, कौन भोग पाया है और कौन भोग सकेगा? क्या हम लोग भोग पाएंगे? जो चीज़ हमारे हिस्से में है ही नहीं, भगवान ने हमें दिया ही नहीं है वो। हाँ, अगर हम अपने संघर्ष में, मेहनत में कमी नहीं करेंगे तो हम लोग ज़रूर उन चीज़ों के काबिल बन सकते हैं और भगवान हमें वो देंगे। तो मैं यही आप सबसे कहना चाहती हूँ, और हम सबको यही सीख लेनी चाहिए कि जो है जितना है उसमें संतुष्ट रहना है हमें। हमारा किसी से कोई कंपटीशन नहीं होना चाहिए। कहते हैं ना, किसी की ऊंची इमारत होगी वो उसके लिए, क्योंकि उसने उतना एफर्ट डाला है, उसने उतनी मेहनत करी है। और अगर हम चुपचाप बैठ के देखते रहें, हम उससे जलन करें, हम कोशिश करें छल कपट से कैसे भी करके कि हमें सामने वाले का सुख मिल जाए, तो कौन भोग पाया है? रावण भी तो सीता माता को लेके आया था, क्या रावण भोग पाया सीता माता को? हुआ क्या? अंत में उसका विनाश हो गया। नहीं तो रावण के पास किस चीज़ की कमी थी? हारा क्यों? चरित्र के कारण। तो पति पत्नी को एक दूसरे के लिए समर्पित रहना है। जो आज के समाज में इतनी आंधी चली हुई है, इतना गंदा माहौल हो गया है, हम सब लोग देख सकते हैं कि क्या क्या हो रहा है समाज में। इतने वो लोग जो गलत करते हैं, पति पत्नी रिश्ते में आने के बाद इतना पवित्र बंधन है ये, तो क्यों नहीं सुखी हो जाते हैं? कितना भी ये अपना दिमाग लगा ले, गलत तो गलत है ना। हमारा जीवन तो इसी पे लागू होता है, इसी फॉर्मूले पे भगवान ने हमारे जीवन को बनाया है कि सत्य धर्म पे चलोगे तभी अपने मंजिल को पाओगे। छल कपट से, काम चोरी से, लालच से, ईर्ष्या से पाया हुआ सुख ज़्यादा दिन नहीं चलता। तो हमें हर वक्त सचेत रहना है, और सामने वाले जो गलतियां कर रहे हैं उनसे हमें सबक लेना है। और क्योंकि ये माया की दुनिया बहुत विशाल है, बहुत बाल बराबर एक पतली लाइन होती है कि अगर हम उस पार चले गए तो पार हो गए। अगर हम वो फ़र्क नहीं समझ पाए, जो बाल के बराबर एक पतली सी लाइन है हमारे जीवन के बीच में, धर्म की रेखा, अगर हम उसको नहीं समझ पाए, अगर हमने उसको लांघ दिया तो हमारे जीवन का सर्वनाश हो जाता है। तो पति पत्नी जो भी नए बने हैं, चाहे जो भी मुझे सुन रहे हैं, जो जिनकी शादी को काफ़ी टाइम हो चुका है, अपने ईगो को साइड रखिए। खुद क्या कर सकते हैं अपना 100% दीजिए। सामने वाले को आज नहीं कल एहसास होगा, क्योंकि देखिए सच तो सच है, झूठ झूठ है। माया की दुनिया में जो भी फंसा है उसका सर्वनाश होता है। तो हमें अपना सर्वनाश नहीं करना, हमें भगवान के लायक कर्म करने हैं, हम उनके बच्चे हैं। भगवान हमारी मदद हर हाल में करते हैं। वो नहीं साबित करेंगे कि वो इस संसार में है हमारी मदद के लिए, लेकिन हमें इस बात पे यकीन करके धर्म के अनुसार कार्य करना होगा, उसके अनुसार हमें आचरण करना होगा, क्योंकि हमें जीतना है। हर हाल में सच्ची खुशी तभी मिलेगी जब हमारे कर्म भगवान के अनुसार होंगे। तो जो पत्नियां पतियों को धोखा देती हैं और जो पति पत्नियों को धोखा देते हैं,
क्षणिक सुख के लिए, कुछ नहीं है इसमें। जो आपके पति के पास है वही दूसरों के पास है, जो आपकी पत्नी के पास है वही दूसरी पत्नियों में भी है। तो अगर आप अपने रिश्ते में ईमानदार रहेंगे तो आपका रिश्ता, जैसे कहते हैं ना, सोना जितना पुराना होता है उतना महंगा होता है, अचार जितना पुराना होता है उतना उसमें स्वाद आता है। ठीक इसी प्रकार से ये हमारे रिश्ते होते हैं, जितने पुराने होंगे उतनी गलतफहमियाँ दूर होती हैं। लेकिन इसमें हमें चाहिए धैर्य, सब्र। मत भटकिए, कुछ नहीं रखा भटकने में। भगवान ने जो हमारे भाग्य में दे दिया है, जिसके संग हमने 7 फेरे ले लिए हैं, उसके प्रति हमें समर्पित रहना है। क्योंकि ये जीवन है, जब तक हमारी सांस है, जीवन भगवान ने इसी फॉर्मूले पे बना रखा है, सुख, सुख के बाद दुख। ज़रूरी नहीं कि आज हमने जो चकाचौंध देख के हमने सामने वाले का हाथ पकड़ा वो हमेशा पैसे वाला ही रहेगा। अमीरी गरीबी आ सकती है। आज सामने वाला खूबसूरत है तो कल को बदसूरत भी हो सकता है, क्योंकि बीमारी किसी को कह के नहीं आती। तो शादी का मतलब ही होता है कि हर तरह से सामने वाले को एक्सेप्ट करना। दोनों में बहुत कम ही होता है कि दोनों में दोनों भटके हुए होते हैं, हम लोग ये देखते हैं। लेकिन अधिकतर ये देखा जाता है जहाँ एक सही है, एक की अंडरस्टैंडिंग सही है, तो सामने वाला भटकने वाले मिजाज का होता है। लेकिन वो भी कब तक भटकेगा, भटक लेने दीजिए। क्योंकि हम इस चीज़ को समझ पा रहे हैं, हमें अपने धर्म के अनुसार कार्य करना है। हमें कोई ऐसा कार्य नहीं करना जो भगवान को पसंद ना आए। किसी का पैसा हमारे किसी काम का नहीं है। हम उतना ही भुगत सकते हैं जितना हमारे भाग्य में है, जितना हमें नहीं पता हम कौन से जन्म में क्या पुण्य क्या पाप करके आए हैं, उसके हिसाब से आज हमें ये जीवन मिला है, उसके हिसाब से हमें माता पिता मिले हैं, उसी के अनुसार हमें पति या पत्नी मिलते हैं। तो जो हमें मिला है हमें उसी में संतुष्ट रहना है, नहीं भटकना। क्योंकि देखिए, जो लोग भटक रहे हैं सबका मकसद तो एक ही है ना, सुखी होना। लेकिन बताइए, क्या कोई गलत रास्ते पे चल के सुखी हो पाया है? जो ये लोग दिमाग लगा रहे हैं, गलत कर रहे हैं, इतना पाप कर रहे हैं, इतना अधर्म के राह पे चल रहे हैं, कैसे सफल हो सकते हैं? कैसे उनको सुकून मिलेगा? अंत में फिर वही है जीवन उनका, जिस तलाश में निकले थे भटक के फिर वहीं ज़ीरो पे आ जाते हैं। क्या होता है ऐसे लोगों का? जो इतने हम लोग देख रहे हैं समाज में क्राइम हो रहे हैं, अंत में लोग जेल के सलाखों के पीछे जाते हैं। क्या फ़ायदा ऐसे सुख का? तो बुद्धि खोलिए अपनी, मत भटकिए। हमें इन चीज़ों से सीख लेना है। जो भी हमारे अपने हैं हमें उनको सही सलाह देना है। ये माया की दुनिया है, बहुत संभल संभल के चलना पड़ेगा, नहीं तो माया जकड़ लेगी। हम भगवान के बंधन से बंधे हुए हैं, हम नहीं बच सकते। तो बहुत चौकन्ना रह के हमें अपने कर्म को करना है, हमें ध्यान रखना है, हमें एक दूसरे के प्रति ईमानदार रहना है। पति पत्नी का रिश्ता इसी पे टिका हुआ है। पति गलती कर सकते हैं, 1 सेकंड में मान लेती हूँ, लेकिन पत्नियाँ, कहते हैं औरत महान होती है। औरत को धर्म के अनुसार अपना आचरण करना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि सुख है हम तभी शांति से रहेंगे, जब दुख आया तो विचलित होने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। ये भटकाव हर रूप में आएंगे। भगवान ने माया रचा हुआ है, लेकिन हमें अपने आप को बचाना होगा इस माया से, इस अधर्म से, इस पाप की दुनिया से। हम अंत में जीत जाएंगे, क्योंकि सत्य की जीत होती है। तो जो भी हो रहा है हमारे समाज में, जो ये गंदगी फैली हुई है, हमें उनसे सीख लेना है, हमें लाइफ में आगे बढ़ना है, हमें अपने जीवन को ऊंचा उठाना है। भगवान की कृपा बरसती है, जो लोग सच्चे होते हैं, ईमानदार होते हैं। हमें सही रास्ते पे चलना है, हमें सही कर्म करना है, हमें भटकना नहीं है। जो लोग कर रहे हैं, देखिए उनका अंजाम क्या हो रहा है। कितना दिमाग लगाते हैं लेकिन अंत में हार जाते हैं ना। कौन जीता है अधर्म पे चल के? जो ये लोग शुद्र दिमाग लगा के सोचते हैं कि सुखी हो जाएंगे, कोई सुखी नहीं हो सकता। तो हमें सही कार्य करना है, पति पत्नी के प्रति समर्पित रहना है। पति से गलती हो भी जाए लेकिन पत्नी को नहीं भटकना। ये कलयुग की दुनिया है, माया चरम सीमा पे है, हमें सजग रहना है, हमें अधर्म से बचना है। और हमारे अगर कर्म सच्चे हैं तो पति की भी बुद्धि पलट जाती है। लेकिन सच्चे तो बनिए, ईमानदार तो बनिए, और जो परमपिता परमात्मा ने दिया है उसमें संतुष्ट रहना है, उसमें हमें सुखी रहना है। ये जीवन है, ये कोई नाप तोल नहीं है कि सामने वाले के पास खजाना है तो मुझे भी खजाना चाहिए। उसका खजाना उसने किस कर्म से पाया है, हमें भी मेहनत करना है। जितना हमारे भाग्य में होगा भगवान दे देंगे, लेकिन सब्र रखना है। हम सोचें अधर्म के राह पे चल के कभी जीत नहीं होगी। जो भी अधर्म पे चला है, इतिहास गवाह है, और आज भी हम देख रहे हैं अपने प्रेजेंट टाइम में कि उन लोगों का कैसे विनाश हो जाता है। तो हमें सत्य के मार्ग पे चलना है, हमें सही कार्य करना है जो हमारे भगवान को पसंद आए, हमें धर्म के अनुसार आचरण करना होगा।
तभी हमारी जीत निश्चित है। सुख दुख अमीरी गरीबी आती रहेगी, लेकिन इनसे विचलित नहीं होना। भगवान अपनी कृपा अपने बच्चों पे ज़रूर करते हैं, अगर हमारे कर्म उनके लिए सही है, धर्म के अनुसार है। अगर हमारे कर्म में कोई धोखाधड़ी नहीं है, छल कपट नहीं है, तो सत्य की जीत होती है। धर्म के अनुसार कार्य करिए, अपने पति पत्नी के प्रति समर्पित रहिए, ना पत्नी पति को धोखा दे और ना पति पत्नी को धोखा दे, क्योंकि चंद सुखों के लिए आपके शरीर में तरह तरह के रोग लगेंगे, समाज में बदनामी होती है, तो क्या मिलेगा ऐसे सुख का। समर्पित रहिए अपने रिश्तों में। शादी के बाद, शादी 4 दिन का खेल नहीं है, ये जन्म जब तक सांस है तब तक का बंधन है, और इसमें हर दिन देखने पड़ेंगे। सुख आएगा, दुख आएगा, अमीरी गरीबी आएगी, बीमारी आएगी, नोक-झोंक होगी, मनमुटाव होंगे, परिवार है, तरह तरह के लोग हैं, लेकिन हमें सतर्क रहना है। पति पत्नी की डोर एक दूसरे के लिए समर्पित होनी चाहिए। कहीं बाहर चकाचौंध में मत खोइए, वरना पछतावे के सिवा कुछ हाथ नहीं लगेगा। और कहते हैं ना, जो समय बीत गया वो वापस नहीं आएगा। तो हमें अपने कर्मों में सच्चा होना है, हमें ईमानदार रहना है, क्योंकि हमें जीत चाहिए, और जीत तभी मिलेगी जब हम परीक्षा में खड़े रहेंगे, ना कि हम भागेंगे, ना कि हम शॉर्टकट अपनाएंगे। जिसकी अमीरी है, जिसकी जो भी है भगवान ने उनको दे रखा है, लेकिन हमें उनसे जलन नहीं रखना। हमें खुद कोशिश करनी है कि हम खुद से कैसे अर्जित कर सकते हैं, ईमानदारी से, धर्म के राह पे चल के। सुख दुख आते जाते रहेंगे, लेकिन अंत में जीतेगा वही जो सत्य और धर्म के अनुसार कार्य करेगा, जिसके कर्म परम पिता परमात्मा को पसंद आएंगे, जिसमें चीटिंग नहीं होगी। तो समर्पित रहिए अपने रिश्तों में। कोई एक गलती कर भी रहा है, लेकिन दूसरे को ईमानदार रहना है, हमें बराबरी नहीं करनी। और अगर हमारे कर्म सच्चे हैं तो हमारी जीत ज़रूर होगी। सामने वाले की बुद्धि ज़रूर परिवर्तित हो जाती है, बस हमारे कर्म धर्म के अनुसार होने चाहिए। जितना दुख आता है सह लीजिए, दुख सहने से कोई नहीं मरा, लेकिन छल कपट करने से, गलत कार्य करने से, अधर्म अनुसार आचरण करने से व्यक्ति ज़रूर मर जाता है। हमें अपने कर्मों में ईमानदार रहना है, क्योंकि हमें जीत चाहिए। आई होप कि आप सब मेरी बातों को समझेंगे, और समाज में क्या हो रहा है हमें इन चीज़ों से सबक लेना है, और अपने रिश्ते में ईमानदार रहना है। बहुत भटकाव आएंगे, माया के रूप बहुत है, अनंत है, भगवान ने माया रची हुई है, हमें इसमें फंसना नहीं है, क्योंकि हमें अंत में भगवान के पास ही जाना है। और जैसा हमने आज कार्य किया है उसी के अनुसार फिर हमें इस पृथ्वी पे आना है। आई होप कि आप इन चीज़ों को समझेंगे, अपने जीवन पे अप्लाई करेंगे। बहुत बहुत थैंक यू मुझे सुनने के लिए, और अपने जीवन को ऊंचा उठाएंगे। जय माता दी।